नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में अचानक आग लग गई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो फर्रुखाबाद में निर्वाचन कार्यालय में भीषण आग लग गई। ये मामला फतेहगढ़ क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर का है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। हादसे के वक्त निर्वाचन कार्यालय में बड़े पैमाने पर वीवीपैट थे। दर्जनों वीवीपैट इस आग में जलकर राख हो गए। कार्यालय में जिले के वोटर लिस्ट समेत निर्वाचन से जुड़े अहम दस्तावेज भी थे। इस मामले की जानकारी मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, जहां बिल्डिंग की दीवार काटनी पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद अधिकारी इस मामले की जांच में जुट गए हैं और इस मामले को लेकर अब राजनीति भी सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए इस मामले को उठाया है। उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम जलने की बात कही और वीवीपैट जलने की बात कही, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर तंज कसा है। तो बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां बढ़ती ठंड के बाद भी प्रशासन की तरफ से अलाव का कोई इंतजाम फर्रुखाबाद में नहीं देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। फर्रुखाबाद में भी सर्दी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद बस अड्डे में अभी तक रेन बसेरा सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है। आलम यह है कि सर्दी के मौसम में यात्री रात में जमीन में गत्ता बिछाकर सोने को मजबूर हैं। इसके अलावा लोग सर्दी से बचने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठकर आग तापते आसानी से नजर आ जाएंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुख्य चौराहों पर सरकारी अलाव के बजाय लोग कूड़ा जलाकर आग तापते नजर आए। इसके अलावा लोहिया अस्पताल परिसर में बने रेन बसेरे में भी ताला लटका हुआ मिला। तमाम तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। साफ है कि बढ़ती ठंड के आगे अभी तक प्रशासनिक इंतजाम आधे अधूरे नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली है। बता दें कि नियमों का पालन ना करने वालों को ट्रैफिक पुलिस फूल देती नजर आई। तो नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को फूल दिए और साथ ही लोगों को जूस भी पिलाया। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने दोबारा नियम तोड़े तो उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ेगा। मैं जनपद के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का, यातायात नियमों का अनुपालन अवश्य करें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए दुर्घटनाओं को देखते हुए मैं सभी से ये अपील करता हूं कि वे दो पहिया वाहन में हेलमेट अवश्य पहनें। मैं अभी यहाँ देख रहा था कि एक पेरेंट्स थे, उनके साथ उनकी एक बेटी थी जिसने हेलमेट नहीं पहना था, जबकि उन दोनों लोगों ने हेलमेट पहन रखा था। तो मैंने उनसे यही कहा कि वे बच्चे को भी हेलमेट अवश्य पहनाएं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर सीट बेल्ट लगाते हैं, ये अच्छी बात है, बट कुछ लोग हमें ऐसे भी दिखते हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो उनसे भी मेरा ये अनुरोध है कि कृपया वे सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। मैं जनपद के सभी निवासियों से अपील करता हूँ। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां डीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। तो पीलीभीत के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार एक्शन मोड पर नजर आए। उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन 200 बेड वाले भवन का निरीक्षण किया। बता दें कि लेक्चर हॉल और प्रधानाचार्य कक्ष में कराए गए काम पूरे हो चुके हैं। डीएम ने मल्टीपर्पज हॉल और ओपन एयर थिएटर के निर्माण की मैप लेआउट के माध्यम से जानकारी ली और मल्टीपर्पज हॉल का काम 3 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने वार्डों का निरीक्षण भी किया और निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता भी परखी। उन्होंने निर्माण कार्य करवा रही संस्था को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एसीएमओ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि एसीएमओ ने अस्पताल में छापा मारा, तो फर्रुखाबाद में एसीएमओ का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां एसीएमओ ने मसेनी रोड पर बने अस्पतालों में छापा मारा, जिसमें अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। दरअसल एसजीपीजीआई लखनऊ के ओटी में आग लगने के बाद प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। छापेमारी के दौरान एसीएमओ ने 5 अस्पतालों की ओटी को सील कर दिया और अस्पताल संचालकों को हिदायत भी दी। बता दें कि कुलवंत हॉस्पिटल, द व्यांस हॉस्पिटल, महादेव हॉस्पिटल, सोम हॉस्पिटल और सिद्धि विनायक अस्पताल की ऑपरेशन थिएटर को एसीएमओ ने सील किया। छापेमारी के दौरान एसीएमओ ने कुलवंती हॉस्पिटल के बायोबेस्ट कचरे का भी सही प्रबंधन न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही अस्पतालों में गंदगी मिलने पर साफ सफाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मैंने अभी 4-5 अस्पताल चेक किए हैं, जिसमें सभी अस्पतालों के ओटी सील किए हैं। एक अस्पताल तो वो था जिन्होंने शिफ्ट कर लिया है और वो अभी तक उन्होंने अपने नए पंजीकरण या पंजीकरण स्थानांतरण का कोई डिटेल नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त एक अस्पताल है जिसमें ओटी मानकों के अनुरूप नहीं है, 2 ओटी में स्टेलाइज़र नहीं मिला है। ये जो अस्पताल है इसकी ओटी बेसमेंट में है, एक सर्जिकल वार्ड भी बेसमेंट में, जो कि नियम के विपरीत है। और सेफ्टी मेजर्स के अकॉर्डिंग माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी मरीज़ की जान के साथ खिलवाड़ हो। उसी क्रम में इन 4-5 अस्पतालों की मैंने ओटी सेफ्टी चेकिंग की है, सामान्य चेकिंग की है। ये चेकिंग अभियान जारी रहेगा और जहां भी कोई कमी मिलेगी उस अस्पताल के पंजीकरण को निरस्त। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। तो एक और सरकार हर घर नल का जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी और अधिकारियों के लापरवाह रवैये से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ताजा मामला असमोली ब्लॉक के बुकनाला गांव का है, जहां एक हफ्ते से पानी की टंकी का पाइप फटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। आलम यह है कि लोग एक हफ्ते से पेयजल की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां मिलों से निकलने वाला प्रदूषण अब लोगों को परेशान करता नजर आ रहा है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में पेपर मिल के दूषित पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और दूषित पानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहीं अब ये दूषित पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला भोपा रोड स्थित पेपर मिल का है। लोगों ने मामले की शिकायत कई बार प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन से भी की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। लोगों ने जब घर में घुसे दूषित पानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, तब प्रशासन की नींद खुली, जहां एसडीएम ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन लोगों को दिया है। ये मामला है, मीनू पेपर मिल वाले लगातार निरंतर गंदा पानी छोड़ते हैं, पन्नी जलाते हैं, पोल्यूशन का बुरा हाल, राखी सब परेशान है। हाँ। यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ रहती थी होटल पर खाना खाने के लिए। आज यहाँ कोई खाना खाने को तैयार नहीं है, कहते कि यहाँ गंदगी है। ऐसी इतनी फिसलन में, इतनी गंदगी में कौन खाना खाएगा। इन लोगों ने हमारा होटल तक बंद करवा दिया। पानी छोड़ रखा ना, इसीलिए कितना छोड़ रखा, कौन है छोड़ने वाला, ये तो बताओ। मुनीष है मिल वाला। ये सूचना मिली है और मीडिया के माध्यम से ये मिली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो है को बताया जा रहा है। प्लस यहाँ पर देखा जा रहा है कि भाई किन कारणों से ये बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोग परेशानी हो रही हैं। उसको हम जांच करवा लेंगे। नगर पालिका से या विकास विभाग से यदि काम होना होगा करवाएंगे, और जो यहाँ शहर के उद्यमी हैं उनको भी प्रेरित करके इस समस्या को। ये मामला है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी की। झांसी के गरोटा में एबी स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बता दें कि यहाँ छात्र की शिकायत पर एक्शन हुआ। तो झांसी के गरोठा में एबी स्टार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला, जहां 5 महीने पहले बालू लदे एक ट्रैक्टर ने छात्रा और उसके भाई को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद दोनों अस्पताल में भर्ती थे। इस घटना के बाद पीड़ित छात्रा 5 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी। एबी स्टार न्यूज पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद उच्च अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया। गरोठा कोतवाली में अब छात्रा के कहने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज के हंडिया की, जहां पर दबंग पर मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा है।
तो प्रयागराज में दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला हंडिया कोतवाली इलाके के अर्जुन पट्टी गांव का है, जहां एक परिवार दबंग के डर से पुश्तैनी घर छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर है। पीड़ित कमलेश पांडे का आरोप है कि वो जब भी पुश्तैनी घर में जाता है तभी पड़ोसी विपुल पांडे उसके परिवार के साथ गाली गलौज कर और मारपीट करने को उतारू हो जाता है। पीड़ित ने बताया कि उसने मामले की शिकायत कई बार हंडिया कोतवाली में भी की, लेकिन उसके बावजूद इस मामले पर पुलिस की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार पांडे, अर्जुन पट्टी, हंडिया इलाहाबाद। क्या समस्या है आपकी? यही हमारे साथ समस्या है। हम कल पत्नी के साथ प्रयागराज से इलाहाबाद से अपने गांव पैतृक स्थान पे कल शाम को आए जब, तो हमारे परिवार के जो है विपुल कुमार पांडे उर्फ मेरुमन और शुभम पांडे दोनों ने ललकारा और हमें जान से मारने की और संगीन जैसे बलात्कार धाराएं लगवाने की। तो क्या नाम है आप? आखिरी में बात कर लेते हैं झांसी की, जहां पर महिला ने जहरीला पदार्थ खाया जिससे महिला की मौत हो गई। तो झांसी के गरोठा में जहरीला पदार्थ खाने से महिला की मौत हो गई। यह मामला दुरखरू गांव का है। मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और गरोठा के मुख्य चौराहे पर शव रखकर कई घंटों तक प्रदर्शन किया। खबर यह भी है कि महिला के पति को पारिवारिक विवाद के चलते पकड़कर गरोठा कोतवाली भी लाया गया था, जिससे नाराज महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।